वेलकम बैक। फार्मा सेक्टर की कंपनी बायोकॉन ने अपने नतीजे पेश कर दिए हैं। मुनाफे में 8% की बढ़ोतरी आई है, जबकि बिक्री में हमने देखा 23% का उछाल देखने को मिला है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ है बायोकॉन की सीएमडी किरण मजुमदार शॉ। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू सौदा आपका। यही जानना चाहूंगी आपसे कि हमने जो ट्रैक्शन देखा है स्पेशली टॉप लाइन में बहुत ही अच्छा है, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स पेश किए हैं कंपनी ने। इफ यू कुड जस्ट टेक अस थ्रू कि किस तरह से क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस अच्छे ट्रैक्शन में। Sure. आपने देखा है कि बोथ एट अ क्वार्टरली लेवल एंड एट अ 9 मंथ लेवल हमने 23% टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया है, और इवन एट अ बॉटम लाइन लेवल वी हैव सीन 92 crores in the quarter and 260 crores in terms of the 9-month numbers. This growth has actually come from all our segments, and इसीलिए हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि our new business focus on the 5 growth verticals is really beginning to deliver for us. इसमें अब अगर आप देखा जाए तो हमारा रिसर्च सर्विसेज बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है, 34% ग्रोथ ऑन अ 9 मंथ लेवल। एंड अगर आप हमारा बायोफार्मा बिजनेस भी आप देखा जाए तो देयर ऑल्सो वी हैव सीन अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बायोफार्मा विच हैज रियली ग्रोन 22% in the quarter and 17% for the 9-month period. इसमें बायोफार्मास्यूटिकल बिजनेस में अगर आप देखा जाए तो the branded formulations business has also done extremely well. At a 9-month level, our branded formulations has grown 34%. Insulins in rest of the world markets has also contributed to this spurt of growth. So overall, our growth is extremely steady, strong and robust and sustainable. मिसेस शॉ, यहाँ पे अगर आप ये बताएं कि डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन का जो बिजनेस है या बायोफार्मास्यूटिकल्स का, वहां से हम ग्रोथ ज्यादा बड़ी देख रहे हैं, कौन से ये मॉलिक्यूल्स हैं और क्या आप इनको आगे भी रैंप अप होते हुए और ज्यादा यहां से रेवेन्यू आते हुए देखते हैं? अगर आप हमारा ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस बिजनेस देखा जाए तो दिस इज ऑफ कोर्स फ्रॉम अ स्मॉल बेस. लास्ट ईयर वी डिलीवर्ड अबाउट 270 crores of top line from this business. In our forecast we are saying that by FY18 ये बिजनेस 1000 crores का साइज हम बनाना चाहते हैं, और बाय दी FY15, which is in the next few fiscals, we expect this to be contributing 20% of our $700 million forecast, which means $140 million or 700 crores will be the size of this business. So we are really focusing on aggressive growth in the branded formulation segment. ये जो segment है, we have focused on key therapeutic areas which are based on our integral strengths: diabetes, cardiovascular, nephrology, immunotherapy and critical care. तो ये जो हमारे segments है, these are differentiated segments. Biocon has chosen a very differentiated portfolio of products, और इसी के वजह से we are seeing a very good traction in terms of growth in this particular vertical. शुक्रिया मिसेस शॉ हमें ज्वाइन करने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। बायोकॉन के स्टॉक में हमने देखा है कि आज करीब 1.5% ऊपर ये स्टॉक फिलहाल कारोबार कर रहा है। सिमी, हाई, गुड मॉर्निंग। क्या करेंगे इस स्टॉक में, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, में कल जैसा बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद से तो लग रहा है कि शायद एक रैली में इसमें से निकल जाना ही बेहतर होगा। अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म का पोजीशन है जो बहुत दिन तक वेट नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूंगी कि इस रिजल्ट के बाद अगर ये स्टॉक 275 से 80 के बीच में आता है और उस रेंज को क्रॉस नहीं करता है तो एक बार इसमें से एग्जिट करने का सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है मैसिव ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी ये एकदम
ओवरसोल्ड जोन में चला गया है और उसके बाद रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा रिकवरी इसमें देखने को मिल रहा है, पर मोस्ट लाइकली 275 से 80 के ऊपर जाके ये सस्टेन नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट टर्म का कोई भी स्पेकुलेटिव पोजीशन जो है इसमें से निकल जाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का चार्ट हाउएवर बहुत अच्छा है। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में जिनके पास एक्चुअली 1 साल का मतलब टाइम पर्सपेक्टिव है, शायद उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नीचे एक्यूमुलेट करने से ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, पर शॉर्ट टर्म के लिए इट इज नॉट दैट गुड। ओके, तो शॉर्ट टर्म में से आपको, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया निकल जाए स्टॉक में से, लॉन्ग टर्म चार्ट्स इसमें सिमी को अच्छी लग रही है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और सवाल।